नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा मिश्रा बीजेडी गर्ल्स कॉलेज शाहपुरा से हिंदी साहित्य के द्वितीय वर्ष में संकलित बिहारी के पदों की व्याख्या कर रही हूँ। नेह न नैन को कछु उपजी बड़ी बलाय, नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाए। प्रस्तुत दोहे में एक नायिका अपनी सखी से नायिका के विरह वर्णन की व्यथा को कह रही है कि विरह इतना बढ़ गया है कि आँखों से रात दिन लगातार आंसू बह रहे हैं। इस संदर्भ में कवि कह रहे हैं कि नायिका अपने सखी से कह रही है कि मेरे इन नेत्रों को पता नहीं ऐसी कौन सी बीमारी हो गई है कि वे स्नेह भाव को भुला बैठे हैं। इतना ही नहीं, ये मेरी आँखें रात दिन रोती रहती हैं और रोते रहने के कारण हर समय इन आँखों में आंसू भरे रहते हैं। लेकिन इतना पानी भरा रहने के बाद भी इन आँखों की प्यास बुझती ही नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि पानी होने पर, पानी पी लेने पर प्यास बुझ जाती है, लेकिन इन आँखों को नायक के दर्शनों की प्यास है जो बिना नायक को देखे बुझ नहीं सकती। नायक सामने आ जाता है तो वैसे दिखाई नहीं देता क्योंकि आँखों में आंसू भरे रहते हैं, अन्यथा नायक सामने ही नहीं होता, अतः प्यास बुझती ही नहीं है। इस दोहे में नायिका अपने नायक से संबंधित प्रेम के कारण विरह से बहुत दुखी है। वह अपनी विरह व्यथा को नायक विषयक मान करके नायक का दोष नहीं मान रही है, अपितु इसे अपने नेत्रों का ही रोग मान रही है। नायिका उसका दर्शन नहीं कर पाती है। यहाँ पर अपनुहूति अलंकार है। यहाँ वाक्यगत और वाच्य ध्वनि का प्रयोग किया गया है। विशेषोक्ति और अद्भुत अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। और प्यास बुझाई में व्यक्ति उक्ति वैचित्र्य यहाँ दिखाई देता है। अनुप्रास अलंकार है। अगला पद, पाई महावरु दैन को नाइन बैठी आई, फिरी फिरी जानी महावरी एड़ी मेड़ती जाय। बिहारी के प्रस्तुत दोहे में मुग्धा नायिका का वर्णन किया गया है। बहुत ही सुंदर नायिका है। नायिका के पैरों में महावर लगाने के लिए आई हुई है और वह नायिका के पैरों में महावर लगाने के लिए नायिका के सामने बैठी हुई है। कवि कह रहे हैं कि लेकिन नायन ने महावर लिया ही नहीं हाथ में और नायिका की एड़ियों पर महावर लगा हुआ जान करके बार बार उन एड़ियों को मसल रही है, जबकि उन एड़ियों में महावर लगी हुई नहीं है। वो तो स्वतः वैसे ही लाल रंग की हैं। नायन भ्रमवश नायिका की एड़ी को ही महावरी समझ बैठती है और बार बार नायिका की एड़ियों को मसलती रहती है। कवि ने यहाँ पर इस भ्रम का वर्णन बड़े ही कौशल के साथ किया है। इसमें नायिका के शारीरिक सौंदर्य का वर्णन है। नायिका इतनी सुंदर है कि उनकी एड़ियों की खूबसूरती भी महावर जैसी लाल आभा वाली है। इस दोहे में भ्रांतिमान अलंकार है और अतिशयोक्ति भी प्रतीत हो रहा है और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला पद है, मंगल बिंदु सुरंग मुख ससी केसरी आड़ गुरु, एक नारी लहे संग रसमय किए लोचन जगत। प्रस्तुत पद में कवि बिहारी के ज्योतिष के ज्ञान का भी आभास होता है। कवि ने यहाँ नायिका के सौंदर्य के माध्यम से ज्योतिष का भी वर्णन किया है कि नायिका ने अपने चेहरे पर
मांगलिक लाल रंग की सुंदर बिंदी लगा रखी है। नायिका का चेहरा चंद्रमा के समान सुंदर है और उस लाल रंग की बिंदी के नीचे आड़ी बहुत गहरी केसर की लाइन है, केसर की रेखा खींची हुई है। एक खूबसूरत सुंदर नायिका जिसका मुख चंद्रमा के जैसा सुंदर है, जिसके मुख पर लाल रंग की मांगलिक बिंदी लगी हुई है, जिसने आड़ी केसर की पीले रंग की रेखा खींच रखी है। एक नारी पर जब ये सारी चीज़ें उसके चेहरे पर आ गई, ऐसे उस नायिका को देखकर ऐसा कौन होगा जिसने भी इस नायिका को देखा, उस नायिका ने सारे संसार के नेत्रों को रसमय बना दिया है, प्रेमपूर्ण बना दिया है। इसके दूसरे अर्थ में कि मंगल चंद्रमा, नायिका का मुख चंद्रमा और उस पर लगा हुआ मंगल और केसर यानी बृहस्पति, ये तीनों ही नक्षत्र जब एक ही राशि पर आ जाते हैं तो सारे संसार को जलमय अर्थात रसमय कर देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि नायिका के सौंदर्य को देखने से दर्शकों के नेत्रों में आनंद के आंसू आ जाते हैं और न देखने से दुख के। जिस प्रकार से तीनों ग्रह चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति के मिलने से चारों तरफ जल वृष्टि होती है और सारा संसार जलमग्न हो जाता है, उसी प्रकार नायक से नायिका के मुख में लाल बिंदी एवं केसर का टीका लगाने से नायक की आँखें प्रेमपूर्ण हो जाती हैं। इस दोहे में बिहारी का ज्योतिष ज्ञान प्रकट हो रहा है। ज्योतिष के अनुसार यदि मंगल, बृहस्पति और चंद्रमा एक ही राशि पर आ जाएं तो जलवृष्टि होती है। इसी सिद्धांत को आधार मानकर कवि ने प्रतिपादित किया है कि नायिका में ये तीनों ग्रह एक ही शरीर में उसके चेहरे पर एक स्थान पर आकर मिल गए हैं। प्रस्तुत दोहे में श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है और जो मांगलिक बिंदु हैं ये और केसर की आड़ा है, इससे कवि ने की सांस्कृतिक चेतना भी स्पष्ट हो रही है। धन्यवाद।